आप सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे एलिया नबी की कहानी को। एलिया एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और उसने राजा आहाब और रानी इजबेल के समय अकाल की भविष्यवाणी की थी। और एलिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। एलिया का अर्थ होता है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। एलिया नबी परमेश्वर पर विश्वास रखता था। उसने राजा आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मेरे बिना न कहे तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। फिर एक दिन यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व है छिप जा। और फिर परमेश्वर ने उससे कहा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। और यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। आपका और मेरा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर, वह अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस तरह उसने एलिया नबी को एक कौवे के द्वारा भोजन दिया, इसलिए हमें ये कभी चिंता नहीं करना चाहिए कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, पर उस परमेश्वर भरोसा रखना चाहिए और उसके वचन पे चलना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हर एक कमी और घटी को जानता है। और आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण वहां का नाला सूख गया, जिससे एलिया नबी जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था वो पानी पिया करता था उस नाले से। और फिर परमेश्वर ने उसे सारपत नगर में जाने को कहा। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और एलिया परमेश्वर का वचन सुनकर सारपत नगर को गया और वहां वह विधवा स्त्री से मिला। और एलिया ने बुलवाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा ही रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। इस पर उस विधवा स्त्री ने एलिया से कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाते हो कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी बनवाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाए तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह स्त्री चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहा, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न कुप्पी का तेल घटा। और आगे हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद उस विधवा स्त्री का बेटा रोगी होकर मर गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? तब एलिया ने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह सोया रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। और फिर एलिया ने यहोवा को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर विपत्ति ले आया है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अगर तूने मुझे यहाँ भेजा है तो इसका प्राण इसमें वापिस ले आ। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। फिर परमेश्वर ने एलिया की बात सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया।
और वो लड़का जो मर गया था फिर से जी उठा। अपने लड़के को जीवित देखकर वह स्त्री आनंदित हो गई और उसने एलिया नबी को धन्यवाद दिया और उसने कहा, निश्चय तेरा परमेश्वर यहोवा जीवित है। आगे हम देखते कि परमेश्वर ने एलिया नबी को कहा, जाकर आहाब के पास जा। जब आहाब ने एलिया को देखा तो एलिया से कहा, क्या तू हमें फिर सताने के लिए यहाँ पर आया है? क्योंकि आहाब राजा एलिया से पहले से ही दुखी था, क्योंकि आहाब राजा जानता था कि एलिया नबी ने अकाल की भविष्यवाणी की थी। तो राजा यही सोचता था कि एलिया नबी की वजह से ही इस देश में अकाल आया है। लेकिन एलिया ने आहाब राजा से कहा कि तुम लोगों के कारण ही यहाँ पर अकाल पड़ा है। एलिया नबी ने कहा, मेरे कारण नहीं, क्योंकि तुम लोग यहोवा के विरुद्ध बाल देवता को पूजते हो। और फिर आगे एलिया ने कहा, आज तुम एक वेदी बनाओ और बाल देवता के पुजारियों को बुलवाकर आग जलाकर दिखाओ। एलिया नबी ने कहा, यदि स्वर्ग से तुम्हारे कारण आग बरसी तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। और एलिया नबी ने कहा, यदि मेरी प्रार्थना की वजह से आग बरसी तो मेरा परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। और एलिया नबी ने राजा आहाब को तथा बाल के सारे पुजारियों को चुनौती दी, क्योंकि एलिया नबी का विश्वास परमेश्वर पर मजबूत था और एलिया जानता था कि मेरा परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। फिर आगे आहाब ने इज़राइल के बाल देवता के पुजारियों को बुलवाया तथा उन्होंने एक बछड़ा लिया और वेदी तैयार की और वेदी तैयार करके उस पर उस बछड़े को रख दिया और अपने देवता बाल देवता को पुकारने लगे। और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारे सुन, हे बाल हमारे सुन। इतना पुकारने के बाद भी ना कोई शब्द सुनाई दिया और ना ही उन्हें कुछ उत्तर मिला। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल के पुजारी 400 थे पर एलिया केवल अकेला था, क्योंकि एलिया जानता था कि मेरे साथ मेरा जीवित परमेश्वर यहोवा है। जब बाल के पुजारी पूरी कोशिश कर चुके और उन्हें कोई उत्तर न मिला, तब एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाया होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि वो सोता हो, उसे जगाओ। तब एलिया ने कहा कि मेरे निकट आओ, और सब उसके निकट आए। फिर एलिया ने एक परमेश्वर की वेदी तैयार की और एलिया ने उस पर पत्थर रखे और काफी सारी लकड़ियां रखी और एलिया ने उस पुजारियों के सामने लकड़ियों पर 3 बार पानी भी डाल दिया। और एलिया ने कहा, यह सब देख लो कि लकड़ियां गीली है, ताकि जितने लोग वहां पर खड़े थे उनको कुछ संदेह न हो। तब एलिया घुटने के बल आकर यह कहकर पुकारने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरे सुन कि लोग जान ले कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। इस तरह से एलिया ने प्रार्थना की। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों धूलि समेत भस्म कर दिया और घड़े में का जल भी सूख गया। यह सब देखकर जितने भी लोग वहां पर थे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है। तब एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से कोई भी बचना न पाए। तब उन्होंने बाल के पुजारी को पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। तथा इसके बाद एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ी है। फिर एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लग गया। और वहां पर एलिया को एक छोटा बादल दिखाई दिया और उसके बाद उसने राजा आहाब से कहा कि यहाँ से चला जा, नहीं तो वर्षा के कारण नहीं जा पाएगा। इस तरह जो अकाल इज़राइल में था वह भी समाप्त हुआ।
फिर जब राजा अपने महल में पहुंचा तब राजा अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बता दिए और रानी ये सब बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि रानी इजेबेल बाल के पुजारियों को बहुत मानती थी और उसने एलिया से पहले भी कई नबियों को मरवा डाला था। तब रानी इजेबेल कहने लगी, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उनसे भी अधिक करे। और जब यह संदेश एलिया नबी के पास पहुंचा तो एलिया नबी अपना प्राण लेकर भागा और होरेत पर्वत की ओर निकल पड़ा और वहां चलते चलते वह एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके यह देखा, मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया, फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंच गया। ये वही पर्वत था जहां अब्राहम ने इसहाक को बलि करने को लाया था। जब एलिया उस पर्वत पर पहुंचा, वहां एक गुफा था और वहां एलिया जाकर उस गुफा में छिप गया और अचानक उस गुफा में भूकंप आया और आग जलने लगा। तब एलिया उस गुफा से उठा और फाटक के बाहर आ गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, यहाँ तेरा क्या काम? उठ और दमिश्क को जा और वहां अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। तब यहोवा के वचन के अनुसार एलिया ने किया और एलिया उस गुफा से निकलकर दमिश्क को चल गया और वहां उसने एलीशा को देखा जो बैल लिए हुए उससे मिला, तथा वहां एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर डाल दिया और एलीशा का वहां पर एलिया ने अभिषेक किया। और फिर इसके बाद एलिया ने कहा, जो कुछ तुझे चाहिए वह मुझसे मांग ले। तब एलीशा ने एलिया से कहा, जो आत्मा तुझ में है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। और जिस प्रकार एलीशा ने मांगा था उसे वही आशीष मिला। और फिर वैसा ही हुआ, एलिया में जो आत्मा था उसका दुगना भाग एलीशा को मिला। और जब एलीशा और एलिया बातें कर ही रहे थे, तब अचानक स्वर्ग से अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े एलीशा और एलिया को अलग अलग कर दिया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इसी प्रकार एलिया नबी जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। और एलिया का जो अभिषेक था वह एलीशा पर आ ठहरा और एलीशा ने उसके बाद काफी सारे चमत्कार भी किए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।